नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी 10 से 12 हज़ार तक टीचर का वैकेंसी लाने का फैसला किया है, जो सितंबर तक लगभग लगभग आ जाएगा। इसी क्रम में हम ये देख लेते हैं कि लेक्चरशिप मैथमेटिक्स की तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ। मैं अभी प्रायिकता टॉपिक जो है उसका चूज़ किया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन आए थे प्रायिकता से संबंधित। ठीक है, तो प्रायिकता जो है हमारे सीजी बोर्ड के 11th और 12th दोनों ही क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में मौजूद है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे, चाहे वो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजी पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ठीक है, टीटी का एग्ज़ाम है, कोई सभी जहाँ मैथमेटिक्स से संबंध में एक ना एक क्वेश्चन प्रायिकता से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रायिकता की भूमिका क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता को भूमिका को मैं 4 भागों में बांट लेता हूँ। एक तो पहला है प्रायिकता की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा प्रायिकता का विकास कैसे हुआ, तीसरा प्रायिकता से संबंधित सिद्धांत क्या हैं, और चौथा है प्रायिकता का उपयोग हम दैनिक जीवन में कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये होता है, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रायिकता की उत्पत्ति के आधार पर 17वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, उस समय चूंकि जुआ एक प्रसिद्ध खेल था, जुआरी और सट्टा है ना, सटेरियो की प्रेरणा से प्रायिकता का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। ठीक है, गैलीलियो, पास्कल, फर्मा और कार्नेडो जैसे विद्वानों ने जुआरी और सटेरियो की अनुमान पर आधार रखकर, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत जुआ चलता था, सट्टा लगता था, तो कैसे ये लोग जीत जाते हैं, कैसे जुआ में क्या थिंकिंग रखा जाता है, उसको एक मैथ्स के फॉर्म में ढालने के लिए, ठीक है, विद्वानों ने कोशिश किया और मैथ्स में प्रायिकता का शब्द का यहाँ पे प्रवेश होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन में विकास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो विकास है वो 18वीं से 9वीं शताब्दी में लाप्लास, गॉस और बर्नौली जैसे विद्वानों द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो प्रायिकता है, ठीक है, इससे संबंधित सिद्धांत क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिचयन सिद्धांत। प्रतिचयन सिद्धांत मतलब हमारे पास जब विभिन्न ऑप्शन रहते हैं, उस ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करना, ये प्रतिचयन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्रीड़ा सिद्धांत, ये खेल से संबंधित है। ठीक है, खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये इसकी संभावना व्यक्त करना है। निर्णयन सिद्धांत होता है, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान हो या किसी भी चीज़ का निर्णय लेना हो, तो ये इस सिद्धांत से हम इसको देख सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि प्रायिकता से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, या निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रतिचयन सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत और निर्णय सिद्धांत। ठीक है, प्रायिकता का विकास जो है वो 18वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ, जिसका श्रेय लाप्लास, गॉस और बर्नौली को जाता है। प्रायिकता की उत्पत्ति किससे हुई ये मान सकते हैं, तो ये जुआरी और सटेरियों के प्रेरणा से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, प्रायिकता का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर भी अनिश्चितता आती है, जहाँ पे भी संभावना व्यक्त किया जाता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, चाहे से बाढ़ हो, आपदा हो, किसी भी चीज़ का संभावना व्यक्त करना हो तो उसके लिए उपयोग होता है। व्यवसाय प्रबंधन में होता है, बीमा व्यवसाय में होता है, संयोग पर आधारित खेल। ठीक है, संयोग मतलब चांस, जहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि अगर टॉस करते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायिकता का सर्वाधिक उपयोग जो है वो बीमा व्यवसाय में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रायिकता एक्चुअली में मैथमेटिक्स में इंटर क्यों हुआ। ठीक है,
जहाँ भी हम देखते हैं मैथ्स में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है जिसका हमको आंसर पता होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर हमको नहीं पता होता है, हम उसको अनुमान में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देख लीजिए, ठीक है, निश्चित उत्तर वाले प्रश्न जैसे मान ले जाए हमको एक त्रिज्या दे दी गई हो सर्कल का, अब बोला जाए सर्कल का परिधि निकालिए या सर्कल का क्षेत्रफल निकालिए, एकदम पॉइंट में आंसर हमको मिलेगा, ठीक है, एक निश्चित आंसर प्राप्त होता है। वहीं अगर हमको ये पूछा जाए कि आज वर्षा होगी, इसका जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी मैथमेटिकल फंडे से ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि आज वर्षा होगी। यहाँ पे अनुमान, संभावना, चांस का योगदान रहेगा। हम यहाँ संभावना लगा सकते हैं कि हाँ आज वर्षा होगी, तो कितना % चांस होता है वर्षा होने का, ठीक है, इसको अगर हमको ज्ञात करना है तो वहाँ पे प्रायिकता का फंडा लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रायिकता एक ऐसी है ना, प्रायिकता एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अनिश्चितता को माप सकते हैं, ठीक है, प्रायिकता एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम जो संभावनाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, उसका मापन कर सकते हैं कि कितना % चांस है ये वर्षा होने का, कि हेड आने का, कि टेल आने का, ठीक है, मतलब संभावना को हम एक आंसर में कन्वर्ट करते हैं कि इतना % चांस है कि आज वर्षा होगी, जो किससे संभव हो पाता है, प्रायिकता से संभव होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। मान ले जाए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, एक सिक्का को उछालना है, ठीक है, सिक्का को उछालना है तो हमको ये पता होता है कि सिक्का उछालने के बाद रिजल्ट क्या होगा, ये अगर धरती पे गिरेगी सिक्का, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, हमको पता है, ठीक है, बट हम ये नहीं बोल सकते उस पर्टिकुलर टाइम में जब सिक्का उछाला जाते रहता है कि अभी हेड आएगा। क्लियर हो गया। इस परिस्थिति में हमको आंसर प्राप्त करना है कि कितना % चांस है कि हेड आएगा, कि कितना % चांस है कि टेल आएगा, ये हमको बताता है प्रायिकता। क्लियर हो गया। और इस प्रकार की घटनाएं ही कहलाती हैं यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है। यादृच्छिक प्रयोग उस घटना को बोलते हैं जिस घटना का आंसर तो हमको पता होता है, रिजल्ट हमको पता होता है, ठीक है, बट हम एट ए टाइम रिजल्ट का पूर्वानुमान नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी घटना जिसका परिणाम तो हमको पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है, परंतु रिजल्ट का पूर्वानुमान हम लोग नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट उस समय में जब सिक्का उछाला जाता है तो हेड ही आएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना को ही यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट ही वो घटनाएं हैं जो जितने भी आपके प्रायिकता में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रायिकता में बनते हैं उसको हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार जब हमको रिजल्ट पता होने के बावजूद हम एग्जैक्ट रिजल्ट का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, यह घटना यादृच्छिक प्रयोग कहलाती है। और उसी का रिजल्ट जानने के लिए हमको प्रायिकता पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका रिजल्ट हमको पता होता है, मान लीजिए रिजल्ट है हेड आना या टेल आना, अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं तो, क्लियर हो गया। तो इस रिजल्ट को अगर मैं किसी समुच्चय या सेट के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, 11वीं का फर्स्ट यूनिट समुच्चय, हमारा सीजी बोर्ड का सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, मतलब परिभाषित अवयवों का समूह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो जहां मैं हेड और टेल को एक सेट के फॉर्म में लिख देता हूं,
अर्थात मेरे जो यादृच्छिक प्रयोग हैं उसके रिजल्ट को अगर मैं एक समुच्चय के फॉर्म में लिख देता हूं तो यह समुच्चय कहलाता है सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। वो है जैसे यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। उसके बाद एक और आता है प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है, ये हमारा सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं। ये तीन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा प्रश्न होता है, एक्चुअली में सिंपल भाषा में बोलूं, जो हमारा प्रश्न होता है जिसका रिजल्ट हमको पता रहता है लेकिन हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते, वो है यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और जो रिजल्ट हमको पता रहता है वो रिजल्ट को अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ तो उसको प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिदर्श बिंदु क्या है, ठीक है। तो इसको समझिए भाई, सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका रिजल्ट हमको पता है लेकिन हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते, उसकी संभावना हम नहीं बता सकते, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी का फंडा आता है, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, ये प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं उसका जो रिजल्ट है वो कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि। यदि मैं उसको किस फॉर्म में लिखूं, समुच्चय के फॉर्म में। याद रखिएगा प्रतिदर्श समष्टि को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शनल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो प्रतिदर्श समष्टि जो हमारा समुच्चय होता है, उस समुच्चय के जो अवयव होते हैं ये अवयव ही कहलाते हैं प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक एलिमेंट उसका प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। इसे W1 W2 स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक सिक्का को उछाला गया तो रिजल्ट हमको क्या पता है, हेड आएगा या टेल आएगा। उसको अगर मैं समुच्चय के फॉर्म में लिख देता हूं तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। और ये जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट कहलाएंगे क्या, प्रतिदर्श बिंदु, क्लियर हो गया। वैसे ही जैसे एक पासे को फेंकना, एक पासे को मैं फेंकूंगा तो पासा में कितने 6 खाने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, ये मेरे को पता है, ये आपको पता है। तो जो पता है उसको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। और जो संभावनाएं हैं, जो रिजल्ट हैं जो आ सकते हैं 1 2 3 4 5 या 6, वो संभावनाएं, वो रिजल्ट की संभावनाएं क्या कहलाती है, प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो सैंपल पॉइंट है वो संभावित परिणामों का ही समूह होगा ना, ठीक है। अब एक समय में एक परिणाम तो अवश्य ही आएगा। अगर मैं पासा फेंक रहा हूं या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। तो कोई एक सैंपल पॉइंट का आना तो निश्चित ही है, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रायिकता की भूमिका क्या है, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट कैसे आया, दूसरा प्रायिकता का मीनिंग क्या होता है, तीसरा प्रायिकता में यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, प्रायिकता में प्रतिदर्श समष्टि क्या है, और प्रायिकता में प्रतिदर्श बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल मैं उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरा प्रयास है कि पूरा लेक्चरर का जितने भी सिलेबस है उसको हम अच्छे से सीरीज़ के रूप में कंप्लीट करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको हमको भुनाना है, ठीक है, और एक पोस्ट कैसे भी करके लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, बिल्कुल मेरे को बताइएगा कि क्लास में कोई कमी है क्या, मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा और पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से आपके लिए आपके मोबाइल पे प्रेजेंट करूंगा यूट्यूब के फॉर्म पे, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी की और अन्य तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।